आईटी सेल को नॉर्वे की पत्रकार ने कैसे दिया जवाब? क्या नॉर्वे की पत्रकार जिनके सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिए वो सिर झुका के निकल गए, क्या उन सवालों के जवाब अब राहुल गांधी दे पाएंगे? दोस्तों, सवाल ना हो गए बवाल हो गया। नॉर्वे में एक महिला पत्रकार ने जो एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी की जाती है दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा, भारत के पीएम और नॉर्वे के पीएम वो करके निकल रहे थे, तभी उनसे एक सवाल पूछ लिया। बस इस एक सवाल का वीडियो सोशल मीडिया में ऐसा हंगामा मचा चुका है कि पूछिए मत। अब इस पूरे मामले में नॉर्वे की इस पत्रकार को सार्वजनिक तौर पर न केवल बात बोलनी पड़ रही है, बल्कि आईटी सेल के अनाम लोगों को मुंहतोड़ जवाब भी देना पड़ रहा है। और तो और नॉर्वे की इस पत्रकार ने अब राहुल गांधी से वक्त मांग लिया है इंटरव्यू का। दोस्तों, आप मेरी ये 2 वीडियोस देख चुके होंगे जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि नॉर्वे की पत्रकार जब प्रधानमंत्री नॉर्वे में एक संयुक्त बयान दे रहे थे नॉर्वे के पीएम के साथ, उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी से सवाल पूछ लिया कि आप अपने देश में पत्रकारों के सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं लेते, लेकिन पीएम बिना जवाब दिए वहां से चले गए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? दोस्तों, उसके बाद से नॉर्वे की इस पत्रकार को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाने लगी कि देखिए ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के सवाल पूछ रही हैं, ये भारत के खिलाफ साजिश, इस तरह की बातें आपको पता ही है। जो अनाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से शुरू हो जाती है हमारे देश में। उनमें से एक ये भी था, हिंदुत्व नाइट नाम का ये सोशल मीडिया हैंडल है। दोस्तों, इन्होंने अपना कोई डीपी नहीं लगाया हुआ है। जो डीपी लगाया हुआ है पता नहीं है इनका है या किसी और का है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को हिंदू, बिहारी राजपूत और कॉलीफ्लावर फार्मर यानी कि गोभी के फार्मर के तौर पर दिखाया है। और दोस्तों, इनको इस पत्रकार ने एक्सपोज कर दिया है। हुआ क्या कि हेली लिंग जब उन्होंने अपना वीडियो शेयर किया जिसमें पीएम उनके सवाल के जवाब दिए बिना निकल रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा अटैक किया गया। इसके जवाब में हेली लिंग ने खुद कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे लिखना पड़ेगा, पर मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हूँ, ना ही ऐसा कोई मेरा काम है, ना ही मुझे किसी विदेशी सरकार ने भेजा है। मेरा काम पत्रकारिता है और वो भी केवल नॉर्वे के लिए, मतलब नॉर्वे में पत्रकारिता करती हूँ। दोस्तों, हेली लिंग की इस बात को हिंदुत्व नाइट नाम के इस सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा, मैंने फ़ोन पर इनसे बात की, वो बात करने में काफ़ी कूल थी। आई ट्राइड आस्किंग द क्वेश्चन शी वॉज ट्राइंग टू आस्क मोदी, मैंने उनसे वो सवाल पूछने की कोशिश की जो मोदी से ये पूछ रही थी। शी जस्ट सेड मोदी इज कमिटिंग ह्यूमन राइट वायलेशन एंड इंडियन पीपल डोंट लाइक हिम। ये कहने लगी कि मोदी जो हैं वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं अपने देश में और भारत के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। मैंने कहा मोदी ने 3 में से 5 इलेक्शन 1 हफ्ते पहले जीते हैं, तो वो कंफ्यूज हो गई और पूछने लगी कितने स्टेट्स है भारत में। उसके बाद हिंदुत्व नाइट ने उनकी इस बात का मजाक उड़ाया। जानते हैं इसके जवाब में ये पत्रकार हेली लिंग क्या कहती है? इन्होंने कहा, आई हैव नॉट टॉक्ड ऑन द फोन, मैंने फ़ोन पे बात ही नहीं की। मतलब कितनी अजीब बात है दोस्तों कि एक पत्रकार जो एक प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है, सिंपल सा सवाल कि आप अपने देश में पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते, उनको कैसे कैसे टारगेट किया जा रहा है कि वो सार्वजनिक तौर पर कह रही है कि भाई मैं कोई जासूस नहीं हूँ और ना ही मैंने किसी से फ़ोन पर बात की। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब बीजेपी आईटी सेल के मुखिया तक इस पत्रकार का जवाब देने के लिए सामने आ गए कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी सवालों के जवाब नहीं लिए उस ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग में जहां पर 2 लीडर्स खड़े हुए थे। लेकिन जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ल्यूनेटिक इकोसिस्टम, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो खड़ा हुआ है, उन्होंने इस तरह का नैरेटिव चला दिया है। मतलब अमित मालवीय ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, उन्होंने भी भारत के पत्रकारों का जवाब नहीं दिया, जबकि 1 नंबर का झूठ बात है दोस्तों। भारत के पत्रकारों का नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने उस स्टेटमेंट के वक्त जवाब नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाहर आकर दिया। और बाकायदा ये जो पत्रकार है ना हेली लिंग, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। पहले उन्होंने ये वीडियो शेयर किया कि देखिए ना तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना नॉर्वे के प्रधानमंत्री हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, जिसके बाद नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भारत से आए पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हैं, ये फोटो शेयर किए उन्होंने। तो बीजेपी आईटी सेल के मुखिया जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे पत्रकारों का तो वहां के पीएम ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारे पीएम ने वहां के पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं दिया, ये अपने आप में सवाल है।
इस बीच क्योंकि राहुल गांधी ने भी नॉर्वे की इस पत्रकार हेली लिंग के इस वीडियो पर कटाक्ष किया, पीएम मोदी के लिए कहा कि प्रधानमंत्री ने विदेश में सवालों के जवाब नहीं दिए क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इससे भारत की छवि को नुकसान होता है। पलट के हेली लिंग ने राहुल गांधी से वक्त मांग लिया है कि क्या आप मुझे फोन पर इंटरव्यू दे सकते हैं, वक्त दे सकते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया दोस्तों। अब राहुल गांधी के हेली लिंग को फोन पर इंटरव्यू देंगे तो क्या बोलेंगे। हालांकि ये इंटरव्यू हेली लिंग ने बोला है कि नॉर्वे में जो पीएम का विजिट हुई है उसको लेकर है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हेली लिंग इस सवाल के बाद पीएम से जो वो नहीं दे पाए जवाब, जिसका मोदी काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो गई है, भारत के सोशल मीडिया में तो वायरल हो ही गई हैं। विदेश के पत्रकार जो भी उनको फॉलो करते हैं, जो कि पीएम को फॉलो करते हैं, उनकी नज़र में भी ये वीडियो आया होगा। अब हेली लिंग अगर राहुल गांधी से इंटरव्यू ले लेती हैं और राहुल गांधी वक्त दे देते हैं इंटरव्यू का, तो ये बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंटरव्यूज़ में या फिर किसी भी इस तरह की विदेश यात्रा में सवाल ना लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह से वो उनका चला जाना, सिर झुकाकर चला जाना, एक बार नहीं 2 बार विदेशी पत्रकार ने उनको लिफ्ट में भी पकड़ा, लेकिन लिफ्ट में भी वो निकल गए, सवालों के जवाब नहीं दिया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी वक्त दे देते हैं इंटरव्यू का, तब तो ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। हालांकि राहुल गांधी वक्त देते हैं कि नहीं देते हैं तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राहुल गांधी पलट जाते हैं कि नहीं देते हैं। विजिट पीएम का था, सवालों के जवाब पीएम को दे देने चाहिए। अच्छा, जॉइंट स्टेटमेंट में कई बार जवाब नहीं भी दिए जाते, मैं समझ सकती हूँ। जब 2 प्रधानमंत्री जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, तो सवाल नहीं लिए जाते हैं, इट्स ओके, उस वक्त ना देते। जैसे नॉर्वे के पीएम ने बाद में भारत के पत्रकारों से सवाल लिए ना, वैसे ही भारत के पीएम भी नॉर्वे के पत्रकारों से सवाल ले लेते, ऐसे ले लेते, वैसे ना लेते तो ऐसे ले लेते। हालांकि बाद में एमईए द्वारा इन्हीं पत्रकार हेली लिंग को इनवाइट किया गया कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, और इसमें भी अच्छी खासी झड़प हो गई पत्रकार और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच। Another example. Again, I'm going to ask you. Let me finish my question. Let me finish my answer to the question. You ask me a question. You ask me a question. You ask me a question. Let me answer. You ask me a question. Let me answer. Okay? I will come to that. I will come to you. Please have patience. Please have questions. No, when to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. हालांकि बाद में खबर यह भी है दोस्तों कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब सुने बिना नॉर्वे की ये पत्रकार वहां से निकल गई, यानी कि उन्होंने खुद भी विदेश मंत्रालय के जवाब को ठीक से फेस नहीं किया। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत के पत्रकारों के तो सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, उनके सामने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती हैं। विदेश में एक पत्रकार के सवाल से ऐसे चला जाना और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री का विदेश के पत्रकारों के सवालों के जवाब ना देना, और उसके बाद उस पत्रकार को ये कहना पड़ना कि भाई मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हुई, अपने आप में बड़ा सवाल है। इतना बड़ा तो ये मामला था भी नहीं जितना सवालों के जवाब ना देकर इसको बना दिया गया। और बीजेपी आईटी सेल के मुखिया ये कह रहे हैं कि वहां के पीएम ने भी सवालों के जवाब नहीं दिए, तो हमारे पीएम ने नहीं दिए तो इसको क्यों मुद्दा बनाया जाता है। ये भी अब अधूरा सच है। देखिए दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है। नॉर्वे उन देशों में से है जहां पर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो नंबर 1 है, और कोई भी नेता अपने देश में सारे राज्यों के चुनाव भी जीत जाए, अगर वो लोकतांत्रिक देश मानता है अपने देश को, जो कि है हमारा देश, तो आप किसी भी सवाल से परे कैसे हो सकते हैं। देश के हर राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो भी क्या वो हर सवाल से परे हो जाएगा? क्या उसकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी? क्या उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मतलब हर सवाल का जवाब ये कैसे हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में से 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं, फिर इस पर भी सवाल उठ जाएंगे कि भाई इसको लेकर भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर तो सवालों की पूरी श्रृंखला है ना, लेकिन वो श्रृंखला तब आएगी ना जब आप सवालों को एड्रेस करेंगे। ये जो है ना, ये पूरा कांड, प्रेस कॉन्फ्रेंस कांड नॉर्वे का, ये एक जीता जागता प्रमाण है कि ये जो भारत के अंदर मीडिया का जो हाल है ना, आप 1, 2, 3 साल तक उस पर चर्चा ना करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनिया देख रही है। दोस्तों, एक नॉर्वे की पत्रकार अगर हमारे पीएम से ये पूछ रही है कि आप अपने देश में पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो आप सोचिए कि भारत की मीडिया का क्या हश्र है। ये पूरा जो एपिसोड है ना, ये एक्चुअली में जो तमाचा है भारत की मीडिया के मुंह पर तमाचा है। शर्म आनी चाहिए भारत की मीडिया को। भाई वो पत्रकार वेस्टर्न इंटरेस्ट उसके थे नहीं थे, वो किसी की जासूस थी नहीं थी, वो तो अलग बात है,
लेकिन ये तो अपने आप में सच है ना कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, बीजेपी वालों के पास भी नहीं है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके हिसाब से क्या नॉर्वे की इस पत्रकार को राहुल गांधी को वक्त देना चाहिए क्योंकि उन्होंने मांगा है? और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।